नमस्कार दोस्तों, फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बता रहा हूं। अगर कोई एनजीओ काम नहीं करती तो उसे कैसे क्लोज किया जा सकता है, क्या वो क्लोज हो भी सकती है, नहीं हो सकती, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में अगर आप कोई बनाते हैं और उसे क्लोज करना चाहते हैं तो क्लोज के प्रोविजन किसी को भी नहीं पता होते कि ये क्लोज कैसे होती हैं, तो आप उसे प्रॉपर्ली क्लोज कीजिए। कुछ लोग तो क्या करते हैं कि उसे क्लोज नहीं करते बल्कि अपने पास रख लेते हैं कि हम तो काम ही नहीं कर रहे। 5 साल बाद आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि आपने रिटर्न क्यों नहीं भरी, क्या नहीं भरा, आपने मेंबरशिप इलेक्शन क्यों नहीं करे, क्यों नहीं वोटिंग, फिर क्या जवाब देंगे आप? नहीं, आपको क्लोज करना है, प्रॉपर करना है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में आप क्लोज कर सकते हैं। उसका क्या प्रोसीजर है वो एक डिटेल है, लेकिन वो आप क्लोज कर सकते हैं। सोसाइटी के केस में भी आपको क्लोज करना है। क्लोज की भी काफी सारे प्रोविजंस होते हैं, उसमें आपकी बैलेंस शीट में असेट्स हैं नहीं है, क्या वाइंडिंग अप है, क्या खुद आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप कर रहे हैं, सरकार के ऑर्डर से कर रहे हैं, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी को क्लोज करते हुए आप ये सोच लेना कि उसका क्लोज का प्रोसेस बहुत टिपिकल है, वो नियर अबाउट टू क्लोज नहीं होगी। तो इसलिए उसमें कभी भी आप, मैं बार बार कहता हूं, सेक्शन 8 कंपनी में आप कंप्लायंस पे पूरा ध्यान देना, बिल्कुल भी कंप्लायंस को इनकम्प्लीट मत करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और क्लोज होती है लेकिन उसका एक लंबा प्रोसीजर है, तो जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्लोज तीनों है, लेकिन सबसे जो टिपिकल है वो सेक्शन 8 कंपनी का क्लोजेस्ट है। अदरवाइज सोसाइटी और ट्रस्ट को आप क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप कोई एनजीओ आप नहीं चला रहे तो उसे क्लोज जरूर कर देना। ये मत सोचना कि ऐसी रखी हुई है, मैं कंप्लायंस भी नहीं कर रहा, क्लोज भी नहीं कर रहा। इन द आइज ऑफ लॉ वो आपकी रनिंग में ही है एंड यू आर लायबल टू कंप्लाई ऑल द लीगल प्रोविजंस। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप क्लोज जरूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।